लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कमेंट तो अभी भी चालू ही है। भक्तों को सुधारने का जो बीड़ा हमने लिया है, सुधारेंगे। पहले क्या होता था, मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाती थी, धार्मिक वीडियो बनाती थी, उस पे भी ये साले गंदी गालियां लिखते थे। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं रात भर सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मैंने ऐसा क्या किया है कि ये मुझे गालियां देते हैं। उसके बाद भारत की नारी जग गई। ऐसा वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हो गई भक्तों कि अब तुम देख लो, एक गाली मुझे लिखते हो तो मेरे जितने भारतवासी है जो मेरे साथ है, वो तुमको जवाब देते हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। और तुम लोग कैसे हो भक्तों सालो? हाँ, दर्द तो हो रहा होगा। हाँ, काजल निषाद आ गई है लाइव। अब तो हो रही होगी कंपाहट, भड़भड़ाहट, जरजराहट, जलजलाहट, पीछे से मुतावन हगहगाहट, पदावट हो रही होगी। हाँ, बरनोल रखना बेटा अपने पास, टेंशन न लो। और एक भक्त ने मुझे लिखा है, मेरे बारे में जानता तो नहीं है बेचारा, इन लोग की गलती यही है, ये जानते कुछ नहीं है लेकिन लिख देंगे बस। मोबाइल हाथ में आ गया है, लगे चलाने। मेरे बारे में लिखा है, ये एकता कपूर के घटिया सीरियल की घटिया अभिनेत्री है।
मैं एकता कपूर की एक भी सीरियल में नहीं हूं, इसका अर्थ यही होता है कि मैंने उनकी शर्तें नहीं मानी, इसलिए मैं नहीं हूं सीरियल में। लेकिन भक्तों, तुम्हारी अम्मा याद है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। किसकी सीरियल थी? एकता कपूर की। तो एकता कपूर की घटिया सीरियल की घटिया अभिनेत्री कौन हुई? बूझो तो जाने। बात करो मत, तुम महिला से बात करने काबिल नहीं रहे हो। सब पहचान लिया, सबने पहचान लिया। बहुत वायरल हो रहा है वीडियो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हमारे विनय दुबे भैया, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भाई होना चाहिए, हर भारतीय नारी का भाई ऐसा होना चाहिए। सीखो इनसे। अंध नहीं विनय भाई, मैं नहीं बोलूंगी जो आप बोलते हो, मैं कहूंगी अंध भक्तों सीखो। हाँ, और हमने कहा था ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नड्डा का चड्ढा तो अंधभक्त ही उतार देंगे। अब आप कहेंगे कि अंधभक्त क्यों उतारेंगे अपने नेता का चड्ढा? तो मैं बता दूं कि कुछ मेरी तरह ऐसे तिलकधारी जो बीजेपी के जो अंधभक्त है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, उनको चोट लगी होगी जब नड्डा जी कहे कि मोदी जो है वो देवताओं के नेता है। अच्छा, हाँ, कहाँ, कब, कौन कहा? देवताओं के नेता बनाओगे तुम? इंसान के तो नेता बन नहीं पा रहे हैं माननीय, देवताओं के नेता बनाओगे? अच्छा, ऊपर भी राजनीति होती है क्या भैया? तब क्या नारा लगाओगे मोदी जी के लिए? राम नाम सत्य है, मोदी बड़ा भ्रष्ट है। हाँ, राम नाम सत्य है, जुमलेबाज बड़ा भ्रष्ट है, ये नारा लगाओगे क्या ऊपर? ऊपर करेंगे राजनीति है, इतनी लालच। अरे हमने कहा था कि कौन है ये पनौती? नड्डा जी कह दिए कि नेताओं के ये, अरे देवताओं के नेता है। लो, गिर गई बिजली, आ गया संकट। अरे भैया, इतने पनौती है ये, सटलत गईला, जो इनसे सटेगा वो जाएगा। ट्रंप की दोस्ती के लिए ट्रंप सटा था ना, क्या हो रहा है ट्रंप का? खटिया खड़ी हो गई वहां उनकी। विदेशी दोस्ती के लिए हिंदुस्तान को दुश्मन बना रहे हो मोदी जी, अपनी नाकामी छुपा रहे हो, दीवार चुनवा रहे हो मोदी जी। बहुत स्वागत किए थे ट्रंप का, बहुत स्वागत किए थे कोरोना का भारत में। तुम्हारी वजह से फैला कोरोना कई करोड़ देशवासियों की जान ले रहा है रोज। और क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ लोग अब ज्यादा बीच में फोन करके वीडियो रोकने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों। और क्या कर रहे हो तुम लोग? एक हमारा बाबा है, इस आपदा में रामदेव बाबा ने कोरोना की दवा वैसे ही ढूंढ ली जैसे दिल्ली में सलवार ढूंढ ली थी। बाबा 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 नमस्ते। आंखों की दवा ढूंढी कि नहीं आपने? अपनी आंखों का इलाज कीजिए। पट्टी जो बंधी है ना आंखों पर, पहले वो उतारिए, तब आपको ऐसे दिखने लगेगा। यूं यूं मत करिए। देशवासियों के साथ मजाक कर रहे हो? हाँ, सर्दी खांसी की दवा को कोरोना की दवा बता के व्यापार कर रहे हो तुम भारत में। और दूसरे लोग और सुन ले, ये जो बड़े बड़े अभिनेता थे, साइकिल चला रहे थे जो ट्विटर पर, अनुपम खेर जी, अक्षय कुमार जी और अमिताभ बच्चन जी, मैं विरोधी नहीं हूं आपकी, मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि तब विपक्ष में थे तो आवाज उठाई थी आपने भी सरकार के खिलाफ। ठीक है, अच्छी बात है।
विपक्ष में जो रहेगा, आवाज उठाएगा सरकार के खिलाफ, वो उसका धर्म निभा रहा है, वो कोई गलत नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। तब आपने आवाज उठाई थी कि साइकिल चलाओ, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, गाड़ी तो शो शाइन के लिए है, 2-3 रुपए का पेट्रोल दे दो, गाड़ी पे छिड़क देंगे, गाड़ी जल जाएगी। अब कहाँ गए आप? मैं ये कहती हूँ कि भारतीय बनिए पहले, ये नेतागिरी मत झाड़िए कहीं भी, कहीं भी। सरकार किसकी भी रहे, कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे, जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। आवाज उठाइए आप। आपको क्या लगता है कि मैं कांग्रेसी हूं? ठीक है, मैंने 2012 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, ठीक है, लेकिन मेरे भी वीडियो उठा के देख लो, कांग्रेस के खिलाफ भी मैं बोली हूं, उनको भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है भाई, और जो सच है वो सच है। संकट की घड़ी होती है ना, अभी भी संकट की घड़ी होती थी, कितने भाई बहन पैदल चल रहे थे, इनका जीवन के बारे में, या संकट हो रहा है या बॉर्डर पर इतना संकट था। तो ऐसी घड़ी में दलाल पत्रकार क्या दिखाता है? ये दलाल मीडिया। देखिए दोस्तों, ये एक मंदिर है और यहाँ मंदिर पर जो है बंदर आता है प्रसाद खाने। हाँ दोस्तों, वही जो काला टिल्ला है वहां पर अब बैठेगा एक बंदर और खाने आएगा भगवान का प्रसाद। हाँ हाँ देखिएगा, और कैमरा वहीं टिल्ले पर। अरे क्या सीखेगा भारत ये देख के? अच्छी बात है, मंदिर दिखाओ, कौन ना कह रहा है, दिखाओ, रामायण भी दिखाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन जब देश पर संकट आ रहा है, कुछ सच्चाइयां जो देशवासी देखना चाहते हैं, तब तो दिखाओ, पत्रकारिता तो करो। चाटुकारिता काहे करते हो यार? पत्रकार हो तुम, धब्बा हो साला पत्रकार पर। अच्छे पत्रकारों को सुनिए, मैं तो कहती हूँ देशवासी। रवीश कुमार को आप सुनिए, विनोद दुबा जी को सुनिए, आरफा शेरवानी मैडम को सुनिए, आप अभिषा शर्मा जी को सुनिए, ऐसे पत्रकारों को सुनिए जो आपको सच्चाई बताते हैं, सच्चाई से अवगत कराते हैं। ये दलाल मीडिया, इनको तो चेक पहुंच जाता है, लगे बड़बड़ करने। इनकी खुद की कितनी बार हवा टाइट होती है, लोग इनको करीखा पोतने जाते हैं। कहां छुपते फिरते हो फिर? आओ ना सामने, आओ, बताओ सच्चाई। पत्रकार भाई पूछ रहा है, रुकिए मोदी जी क्या हुआ? अरे रुकिए माननीय श्रीमान जी, रुकिए, क्या मैंने पूछ लिया? मोदी जी, दोस्ती बनी रहेगी, दोस्ती बनी रहेगी। क्या है ये? शोभा देता है आपको? नेता हो ना आप, सामना कीजिए, कीजिए सामना जनता का। आपकी जनता है भाई, आपका भारत है, कोई और नहीं है। विदेशियों से दोस्ती कम कीजिए। झुल्ला झुलावन और चाय पिलावन का क्या मतलब हुआ कुछ मतलब? सब कहते कोरोना में जो देशवासी है उनकी हालत बहुत खराब थी। अरे हम तो कह रहे चच्चा की हालत बहुत खराब थी, विदेश यात्रा नहीं हो पा रही थी चच्चा की कहीं। गरीबी गरीबी कहकर वोट मांगने आएंगे और विदेशी आएंगे तो गरीबों को ही छुपाएंगे आप। शर्म नहीं आती? बेच खाए हो शर्म आप। और कितने लोग हमको लिखते हैं, रुको तुम्हारा कुछ करते हैं, 2 दिन रुक जा तू, 4 दिन रुक जा काजल निषाद। अरे कर ले भैया, आ हिम्मत है मेरे अंदर, आ सच्ची भारतीय हूं मैं, आ कर। क्या करेगा तू? एक तो साला, इनको गोबर नहीं कहना, इनको भड़वा ही कहना चाहिए। एक भड़वा लिख रहा है कि बलात्कार के सीन करने चाहिए। बलात्कार करेगा तू? बलात्कार करेगा तू? साले भक्ति करेंगे। ये भक्त भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो गुजराती व्यापारी होते हैं भक्त बेचारे, जिनका कुछ नहीं हो सकता। ये क्या है ना कि ये मुसलमान करते रहते हैं सरकार, लेकिन अच्छे से वाट तो हिंदू की ही लगा रहते हैं, हिंदू की ही लगाते हैं। ये कितने सालों से किताबों में पाकिस्तान का पाठ पढ़ रहे थे, परीक्षा में चीन आ गया तो चच्चा फेल हो गए। ये बताएगी नहीं गोदी मीडिया। गुजराती व्यापारी जो बेचारे होते हैं, सिर्फ गुजराती ही नहीं और भी समुदाय के लोग, जो व्यापारी वर्ग है ना, वो मोदी जी को बहुत मानते हैं। उनके घरों में आप देखिए, उनके शोरूम में देखिए, उनकी छतों पर घरों में देखिए, मोदी जी के पोस्टर लगे रहते हैं।
चुनाव चिन्ह लगे रहते हैं, कमल खिले रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब उन्हीं की है। इसके बारे में कौन बोलेगा, कौन बताएगा? और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनकी अच्छे से लगी तो है, लेकिन बेचारे क्या करे, थूका हुआ चाट नहीं पा रहे हैं ना। ऐसे है ये, बोल नहीं पा रहे कि हाँ सही, हमारा जो महामना है वो गलत निकला, नहीं बोल पा रहे, क्योंकि कॉलर टाइट रखना है इनको। यहां से आगे से सूट कॉलर टाइट रखना है, पिछवाड़ा बिल्कुल भगोदा बना हुआ एकदम फड़फड़ाक फट गया है, लेकिन दिखाएंगे नहीं। यहां आएंगे हमरी बोल पर गाली देने, दो गाली लिखो, जितनी आती है ना, माँ बहन से ऊपर तो तुम गाली दे ही नहीं पाओगे, यही औरत पर ही समाप्त हो जाओगे तुम लोग, और एक औरत ही समाप्त करेगी तुमको। यही गाली लिखेंगे, दो लिखो गाली, साले गधे। कई प्रकार के होते हैं ये प्रजातियों में, कुछ को पता ही नहीं होता है देश में क्या हो रहा है, और लिखे रहते हैं यहां बेचारे भोले भक्त भोले। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।